गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 11 का सेट थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। सेट थ्योरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आप सबों का म्यूजिक मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ने से पहले एक बहुत ज़बरदस्त गाना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, हवा करी है घटा करी है कोई नजारा है, दिल ही न माने ये दिल ही न जाने ये दिल का इशारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, पुकारा है, पुकारा है। तो बच्चों आज हम लोग सेट थ्योरी के बारे में बहुत ज़बरदस्त क्लास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेट किसको कही जाती है। सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे कि सेट किसको कही जाती है। तो बच्चों कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग घर में बहुत सारे किताब होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, कभी उनको हम लोग सेट करते हैं। और सेट करने के बाद अगर कोई मुझे पूछे भाई आप किनको सेट किए, तो हम उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, देख रहे हो ये किताब को ये किताब को ये किताब को इस बुक्स को इनको मैंने इस तरीक़ा से यहाँ पर रखा। तो सेट क्या है, सेट भी उसी प्रकार का है। यहाँ पे नंबर्स को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, एक्सेट्रा को हम लोग एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में, और भी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में एक वेल डिफाइंड तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। एक वेल डिफाइंड तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले सेट का हम लोग जानते हैं भाई कि सेट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। सेट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है हम लोग उस प्रकार का डिफाइन करेंगे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ईच कर्ल्ड सेट, जिसको हम लोग वेल डिफाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग सुपरिभाषित कर सकते हैं, जिसको सुपरिभाषित कर सकते हैं उसी को सेट कहेंगे। अगर हम सुपरिभाषित नहीं कर पा रहे, एक सुंदर से डिफाइन नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स वो मेरा सेट नहीं होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा आप क्या लिखें, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि क्या कोई भी अगर मेरे पास कलेक्शन हो तो क्या सेट होगी, कोई भी कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। सेट उसी को मानेंगे जिसको हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं। वेल डिफाइंड कौन कर सकता है, मैथ्स कर सकती है। तो वेल डिफाइंड में क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेके रखा अ कलेक्शन ऑफ natural numbers, a collection of natural numbers less than 10, a collection of natural numbers less than 10, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। हम वेल डिफाइन कर सकते हैं भाई, वेल डिफाइन कर सकते हैं। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी और 9 होगी।
तो अगर मैं वेल डिफाइन कर सकता हूँ तो सेट है, वेल डिफाइन नहीं कर सकता तो सेट हम नहीं बोलेंगे। तो ये जो हम लोगों का लिखी हुई है अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 इट इज अ सेट बिकॉज वी कैन वेल डिफाइन, हम लोग उसको वेल डिफाइन कर सकते हैं जिसके वजह से वो सेट है। मैं ले रहा हूँ अ collection of natural numbers, a collection of beautiful girls, a collection of beautiful girls of our village, a collection of beautiful girls of our village, हमारे गांव के सुंदर लड़कियों का समूह। अब मेद जो है ना वो सुंदर का मतलब ही नहीं जानता मेद। हम लोग देख के जानते हैं कि किसी का हेयर स्टाइल अच्छी है, किसी का केस का बनावट अच्छी है, किसी का केस का हिपी अच्छा है, कोई थोड़ा सा हिल के चलती है, तो हम लोग कह सकते हैं, एक हम लोग का ब्रेन में एक भावना होती है कि वाह क्या लड़की है, क्या ब्यूटीफुल है। तो मैथ क्या देख पाते हैं? नहीं, मैथ ब्यूटीफुल वर्ड को नहीं समझता है। तो इसको हम मैथ के लैंग्वेज में हमें बात करना है, हमें अपने लैंग्वेज मतलब अपना ब्रेन से काम नहीं करना, मैथ का ब्रेन का काम करेंगे। तो मैथ का ब्रेन का अगर काम करेंगे तो मैथ जो है ये ब्यूटीफुल वर्ड को कुछ समझ नहीं पाएगा, और जब इसको समझ ही नहीं पाएगा तो हम उसको सेट नहीं मानेंगे। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स आवर विलेज लिखा हुआ है ये सेट नहीं है, बिकॉज ब्यूटीफुल इज अ वैल्यू वर्ड। ब्यूटीफुल जो वर्ड है इसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते। हम तो कर सकते हैं लेकिन मैथ्स का लैंग्वेज में नहीं कर सकते। हम लोग अपने तरीक़ा से एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन अपना एक्सप्लेनेशन नहीं चलने वाला है, मैथ्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो हम लोग के मैथ में बच्चों कुछ भेंग्यू वर्ड आते हैं, तो जब तक हमें भेंग्यू वर्ड के बारे पता ना हो तब तक हम लोग सेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ भेंग्यू वर्ड। ऐसे मैथ्स में कितने ऐसे वर्ड हैं जिसका मैथ मीनिंग नहीं निकाल सकता है। तो एक वर्ड तो अभी जस्ट मैंने लिखा ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जिसका मैथ कोई मीनिंग निकालने नहीं सकता है। ये हम लोगों का एक क्या है, एक भेंग्यू वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अच्छा, ये लड़की के लिए लागू हो गया, तो लड़का के लिए भी एक लागू करते हैं हैंडसम। हैंडसम को भी हम लोग जो है मैथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तीसरा एग्जाम्पल आता है स्मार्ट। स्मार्ट को भी मैथ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसके बाद मैं लेता हूँ शॉर्ट। मान लो शॉर्ट बॉय, शॉर्ट मतलब छोटा, इसको भी मैथ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। टॉल इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। हम लोग अपने से जानते हैं कौन छोटा है कौन क्या है। शॉर्ट, टॉल, थिन, फैट, ये सब जो है भेंग्यू वर्ड है। और भी हम लिखते हैं, जैसे और भी वर्ड है अगली, जिसको बोलते हैं कुरूफ, ये भी एक भेंग्यू वर्ड है, इसको भी मैथ एक्सप्लेन करने नहीं सकता है। डेंजरस, डेंजरस को भी मैथ में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। टैलेंटेड, टैलेंटेड, टैलेंटेड का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बच्चों, जो वर्ड को मैथ भेंगू समझता है, जिसको मैथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग। और भी कुछ वर्ड है जैसे बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट भी हम लोग का भेंगू वर्ड है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो जिस कलेक्शन में, जिस स्टेटमेंट में भेंगू वर्ड लिखा हुआ रहे, समझ जाना कि वो सेट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं एक ले रहा हूँ, अ कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे ब्रह्मांड में, इस वर्ल्ड में, इस विश्व में
जो हम लोग को बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी, उसमें से 11 को बेस्ट। तो 11 जो बेस्ट बोल रहे हैं, किस एंगल से बेस्ट? ज़्यादा रन बनाने में, ज़्यादा छक्का मारने में, ज़्यादा समय तक क्रीज में रहने में, ज़्यादा बॉल खेलने में, ज़्यादा विकेट लेने में, कुछ तो यहाँ जिक्र है नहीं, केवल बोल दिया कि बेस्ट। तो इसमें हम नहीं बोल पाएंगे कि बेस्ट हम किस एंगल से उसको बेस्ट मानेंगे। तो बेस्ट हम किस एंगल से मानेंगे ये दिया हुआ नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेट। ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन सेट नहीं है। तो सेट उसी को बोलते हैं जिसको वेल डिफाइन कर सकते हैं। अगर वेल डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग उसको सेट नहीं बोलेंगे। अब मज़ेदार बात यहाँ पे ये आ रही है, तो ये सब मेरा भेंगू वर्ड है। अब मज़ेदार बात क्या है कि सेट जो है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, कुछ दिन के बाद उसका नामकरण होती है, तो यहाँ पे जैसे ही एक कलेक्शन बन जाएगा, एक वेल डिफाइंड आ जाएगा, तो उसका भी एक नाम होना चाहिए। तो उसका नाम क्या देंगे? इंग्लिश का जो 26 लेटर है उसी में से कोई एक लेटर का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग का क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो लिखेंगे अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल। A set is denoted by capital letter of English alphabet. A set is denoted by capital letter of English alphabet. एक सेट को कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोटेड हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स को ब्रेस के अंदर रखी जाती है। ये जो हम लोग का कोष्टक है इसका नाम ब्रेस है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको ब्रेस के अंदर रखी जाती है। और क्या करते हैं, एलिमेंट्स के बीच में एलिमेंट्स को मतलब सेपरेट करने के लिए हम लोग कोमा लगाते हैं। एलिमेंट्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। कोमा के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे। तो ये हो गया कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करेंगे। सारे एलिमेंट्स को मतलब ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। सेट का नाम क्या होगा? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगी। तो इतने सारे पॉइंट हम लोग चर्चा किए। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे को गिनने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना होगा। उसके बाद काउंटिंग करने के बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक मज़ेदार बात है कि एक सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे जैसे ए एलिमेंट आया तो और यहाँ फिर और ए नहीं दिखेगा। तो एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार दिखना चाहिए। एक सेट में एक एलिमेंट 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो गलत मानी जाती है। तो ऐसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे आ सेट, जरा प्रेम से देखिए, सेट का नाम मैं पहले से ही ए लगा दिया। आ सेट ऑफ ऑल लेटर्स, a set of all letters, a set of all letters of word mathematics, क्या लिखा हुआ है? a set of all letters of word mathematics। तो इसको कैसे लिखना है? m लिखेंगे, m के बाद a लिखेंगे, a के बाद t लिखेंगे, t के बाद h लिखेंगे, h के बाद e लिखेंगे, e के बाद अगर m लिखेंगे तो गलत होगा, m आ चुका है। a लिखेंगे तो गलत होगा, t लिखेंगे तो गलत होगा, t भी आ चुका है। i लिखेंगे, c लिखेंगे, s लिखेंगे, इस तरीक़ा से होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा है a set of all letters of word letter। तो इसको अगर सेट बनाया जाए तो लेटर का पहला लेटर एल है, ई है, टी है, आर है, इस तरीक़ा से सेट बनेगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? सेट बना सकते हैं। कि सेट का कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छा लगता है ये चैप्टर पढ़ने में।
तो यहाँ तक हम लोग काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट और लेता हूँ कि ये जो मेरा सिंबल है, ये सिंबल जो है इसको कही जाती है बिलोंग्स टू, और अगर मैं काट दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो एक है बिलोंग्स टू, काटने के बाद बनेगा नॉट बिलोंग टू। ज़रा ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ABCDF, इस प्रकार से मान लीजिए एक मेरा सेट है। अब इस सेट में जो एलिमेंट A है, ये एलिमेंट A जो है, ये किस सेट से बिलोंग करता है? तो एलिमेंट A जो है बिलोंग करता है सेट A से, एलिमेंट B जो है बिलोंग करता है सेट A से, C जो है बिलोंग करता है A से, D जो है बिलोंग करता है A से, एंड F जो है बिलोंग करता है A से। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं B बराबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। अब यहाँ पर जो मेरे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, हम लिखेंगे 1 जो है बिलोंग करता है सेट B से, 4 जो है बिलोंग करता है सेट B से, 3 बिलोंग करता है क्या B से। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे तो यहाँ मेरा 3 कहीं नहीं है, तो नॉट बिलोंग। क्या 4 बिलोंग करता है B से? हाँ करता है। क्या 5 बिलोंग करता है B से? 5 यहाँ नहीं है, तो नहीं है तो काटेंगे। क्या 6 बिलोंग करता है B से? 6 भी नहीं है, काटेंगे। क्या 7 बिलोंग करता है B से? 7 भी नहीं है, काटेंगे। क्या 8 बिलोंग करता है B से? नहीं, काटेंगे। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि एक सेट में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो ही एलिमेंट्स उस सेट से बिलोंग करेंगे। जो मौजूद नहीं है वो बिलोंग कैसे करेंगे? वो बिलोंग्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है हाउ टू represent a set, तो हम लिखेंगे there are 2 ways to represent a set। क्या लिखा गया? देयर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज होते हैं। एक को कहा जाता है टेबुलेटर फॉर्म, और इसी का नाम है रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोगों के पास 2 फॉर्म है और 2 तरीक़ा से सेट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं टेबुलेटर फॉर्म। तो टेबुलेटर फॉर्म और नाम है रोस्टर फॉर्म। एक्सप्लेन क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ representation of a set, all elements are written within the brace. In this type of representation of a set, all elements are written within the brace. इसमें क्या करना पड़ता है? टेबुलेटर या रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको ब्रेस के अंदर लिखेंगे। ऑल एलिमेंट्स आर रिटन विदिन द ब्रेस। जैसे मैं एक ले रहा हूँ, एक मेरा सेट का नाम है A सेट ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। तो इसका मतलब हुआ, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। तो रोस्टर